तब कुछ साथ नहीं देता, न कुछ साथ जाता इस जीव के। एक छोटा सा नन्हा सा बालक था, बचपन से सत्संग की इसे लत लग गई। लत भी हर किसी को नहीं लगती। बालक था, छोटा सा था, पता नहीं कैसे कीर्तन भजन में चला गया, उसे सत्संग की लत लग गई। एक महात्मा थे, महात्मा के आश्रम पर यह बालक नित्य जाया करता था। काफी समय बीत गया, बालक बड़ा हो गया। इस बालक ने उस संत से दीक्षा भी प्राप्त कर ली, गुरु बना लिया था। बड़ा हो गया, शादी हो गई। अब घर में 1 से 2 हो गए। पहले तो महाराज 8-8 घंटे 7-7 घंटे आश्रम पर जाता था, आश्रम की सेवा करता था। अब 2 हुए ना तो लेट होने लगा महाराज। एक दिन संत ने कहा, बेटा क्या बात है, अब समय कम दे रहे हो? महाराज जी क्या करें, घर में पत्नी आ गई और मेरी पत्नी बहुत मुझसे प्रेम करती है, इसलिए थोड़ा सा समय कम हो गया। संत ने कहा कोई बात नहीं भैया, जो 8 घंटे का समय आश्रम में देता था वो 6 घंटे पर रह गए। फिर कुछ समय बीता, फिर बाल बच्चे हो गए। बाल बच्चों को खेलने में, खिलाने में, लाल लड़ाने में समय लग गया हमारा। अब बच्चे भी बड़े हो गए महाराज। जो अपने जीवन का काफी समय सत्संग में दिया करता था, तो घंटा आधा घंटा रहता। संत ज्ञानी थे, संत ने समझाया, बेटा सत्संग करो, परमार्थ के पथ पर चलो, ये गृहस्थी की, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, इनसे मुक्त हो, फिर बाद में परमार्थ के पथ पर हमें चलना है। ये व्यक्ति कहने लगा, महाराज कैसी बात करते हो आप? मेरी पत्नी जब तक मैं नहीं जाऊं एक कोर मेरे बगैर नहीं खाती। मेरी पत्नी कहती, स्वामी तुमसे इतना प्रेम मैं करती हूं, यदि तुम नहीं रहोगे ना तुम्हारे बगैर मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। और मेरे बेटे नहीं है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे जरा से एक इशारे पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और मेरी बूढ़ी मां मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते, मेरे भैया, मेरे भाई नहीं, मेरे 2 भुजाएं हैं। संत ने बहुत समझाया, बेटा ये सब दिखावा, ये सब छलावा है, कोई किसी का नहीं है। नहीं माना, माया की, ममता की पर्दा पड़ा हुआ था आंखों पे। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, तू देखना चाहता है? बोले हाँ, मैं देखूं तो सही। मेरी पत्नी कहती है मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। भैया कहते तेरे एक इशारे पर अपना सर कटवा देंगे। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, काम कर। संत के पास तो बचपन से जाता था, योग विद्या भी जानता था। संत ने इसे ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और इसे अपने श्वास को रोकने की कला संत ने सिखा दी। संत ने युक्ति बताई, बेटा आज जब तो अपने घर जाए, भोजन करके लेट जाना, और लेटे तो लेटा ही रहना, उठना मत। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए तो उठना नहीं है, अभिनय करना है मरने का। श्वास तो रोकना जानता ही। अब और अगले दिन मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। यदि तुझे इस संसार की सच्चाई पता चल जाए तो तू मेरे साथ आ जाना, और नहीं पता चले फिर तू यहां दोबारा मत आना, फिर तू तेरे परिवार के साथ रहना। शिष्य ने कहा ठीक है महाराज। चल करके चेला घर आया, पत्नी से कहा सुनो भोजन लगा दो। पत्नी ने भोजन लगा दिया, भोजन पा लिया। भोजन करके महाराज बिस्तर पर जाकर के लेट गए। अब उसने अपना प्राणायाम रोक लिया, प्राणायाम से अपने श्वास को रोक लिया। पत्नी ने भोजन किया, भोजन करके वो भी बिस्तर पर आई। पति को आवाज लगाई, पति नहीं बोला। पत्नी ने हाथ लगा करके देखा और इनकी तो श्वास बंद हो गई, यानी ये जाते रहे। पत्नी ने विचार किया, यदि मैंने शोर मचा दिया, ये गए तो पूरी रात रोना पड़ेगा। पूरी रात कौन रोएगा? अभी तो रात्रि में भोजन करो, सो जाओ, सवेरे 4-5 बजेगी तब देखेंगे। निकालो रात तो जैसे तैसे। अब पत्नी ने भोजन किया, सो गई महाराज, उसे सब पता है।
लेटा रहा। सवेरा हुआ 4-5 बजे और पत्नी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अरे महाराज राम जी। धीरे धीरे शोर हुआ। मैया उठ करके आई, पिता आया, बेटे आए, सब उठ करके भाई इकट्ठे होकर के क्या हुआ क्या हुआ? बोले पता नहीं, कल तो अच्छे खास से आए थे, मैंने भोजन करवाया, मुझसे बात करी, सब कुछ किया, और सोए तो सोए के सोए रहे, उठे ही नहीं रहे। रोना बिलोना चालू हो गया। परिवार के जन आने लगे, आस पड़ोसी आने लगे, इष्ट मित्र सब आने लगे। धीरे धीरे 8-9 बज गई। भाई क्या हुआ, कैसे मर गया, किसी ने क्या पता, अच्छा खासा इसके गुरुजी के यहाँ से आया था। बोले एक काम करो, से गुरुजी को बुलाओ, हो सकता है गुरुजी कुछ कृपा कर दे। संदेशा पहुंचा। गुरुजी को तो पहले ही पता था सारी बात। गुरुजी ने कहा, गुरुजी आपके चेले के साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप चलो। गुरुजी आए, गुरुजी ने चेले को देखा, बोले ये तो गया, इसमें प्राण नहीं है, तो मर गया। गांव के लोग बड़े बूढ़े थे, महाराज आप तो इतने सिद्ध संत हैं और आप चाहें तो आप इसे जीवित कर सकते हैं, आपका चेला इसे जीवित करो। संत ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसे जीवित कर देंगे। हाँ, बोले हाँ, एक काम करो, दूध लेकर के आओ गिलास। एक गिलास दूध लाया गया। संत ने अपनी झोली में से एक भभूति की पुड़िया निकाली, उस भभूति की पुड़िया को उस दूध के गिलास में डाल दिया। और संत ने कहा देखो भैया, जो भी इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब भैया कौन पिएगा? कोई आगे नहीं आया। जितने भी आगे खड़े थे संत के पास, ये भी धीरे धीरे 2-2, 5-5 कदम पीछे चलने लगे। अरे भैया पी लो, जो इसे पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। संत गया कहां? इसके बाप के पास। ये भी तो यहीं पड़ा था, ये सब सुन रहा है क्या क्या चल रहा है। इसके पिता से जाकर कहा भैया तुम्हारा बेटा मर गया, तुमने पूरा जीवन देख लिया, पूरे सुख तुमने ले लिए, इसका तो भी जीवन प्रारंभ हुआ है, अभी तो गृहस्थी गाड़ी चली है। एक काम करो, तुम्हारी कुछ दिन की आयु बची है, इस दूध को तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। बाप कहने लगा कोई बात नहीं महाराज, अब चला गया तो जाने दो। 3 में से एक चला भी गया तो क्या होगा, मेरे 2 हैं, मैं 2 में सबर कर लूंगा। मना कर दिया। संत आगे बढ़े, उसकी बूढ़ी माँ के पास गए। उसकी बूढ़ी माँ से कहा ए मैया, तूने तो अपने उधर से इसे जन्म दिया है ना, तूने तो अपने रक्त का दूध बना बना कर इसके दूध पिलाया है, तेरी जिंदगी तो निकल गई, तूने तो सब सुख देख लिए। मैया एक काम कर, इस दूध को तू पी ले, तू पिएगी तू मर जाएगी, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तेरा नाम अमर हो जाएगा। उस बुढ़िया मैया ने कहा महाराज जी, जाने वाले को कौन रोक पाया है भला बताओ। ये संसार में जो आया एक दिन जाना, सबका जाना तय है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। अब चला गया तो जाने दो, कोई बात नहीं। संत आगे बढ़ा, 2 बराबर के उसके भाई खड़े थे। भाइयों से कहा भैया तुम 2 हो, तुम्हारा भाई कहा करता था मेरे 2 भाई नहीं, मेरी बराबर की भुजाएं हैं। अरे तुम एक पी लो। भाई के लिए क्या हमारे परिवार नहीं है, हमारी पत्नी हमारे बच्चे नहीं है क्या? नहीं नहीं महाराज हम नहीं पिएंगे। पत्नी के पास गए, पत्नी से कहा ए देवी तू पी ले, सती कहलाएगी, नाम अमर हो जाएगा युग में तेरा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, ये मर गए तो क्या उनके पीछे हम कहीं को मरे? किसी ने भी दूध नहीं पिया। अब जैसे मोहल्ले वालों गांव वालों की तरफ आगे, किसके मोहल्ले वाले पीछे बढ़े। संत ने कहा अच्छा भैया एक काम करो, तुम कहो तो इस दूध को हम पी लें। गांव के सब लोग हाँ महाराज तुम पी लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, हाँ तुम मर जाओगे तो कोई टेंशन भी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, तुम पी लो। अब उसमें जहर वहर कुछ थोड़ी था, ऐसी भभूति थी। संत ने दूध पी लिया महाराज, एक लात का प्रहार किया अपने चेले पर, उठ
अब मरा थोड़ी था, जिंदा ही तो था, खड़ा हो गया। उसने कहा अभी भी कुछ देखना बाकी संसार में। यही तेरे परिवार के जन हैं जो तेरे लिए क्या क्या कहा करते थे, और आज तूने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। यही संसार की स्थिति है मेरे भाई। कोई किसी के साथ नहीं रहता। जो पत्नी कहती हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकते, वो पत्नी घर की दहलीज भी नहीं लांघती पति के मरने के बाद। जितने भी परिवार जन हैं, घर के सगे संबंधी हैं, भाई बंधु जितने भी हैं, ये संसार से साथ चलते तो हैं, लेकिन कहां तक? शमशान तक। शमशान से आगे ये भी नहीं जाते। शमशान से आगे तो केवल और केवल पाप और पुण्य, यही हमारे साथ चलता है मेरे भाई। इसके अलावा और कुछ नहीं जाता। हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं ये हमारे संग चलेंगे, जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं ये हमारे संग चलेंगे। इसलिए भैया जितना समय मिला है, हम अक्सर इसी बात को अपने प्रवचन में भी कहते हैं, जितना समय मिले, जब समय मिले, उस समय में अपने समय को, अपने जीवन को संवारते रहो, राम जी का नाम गाते रहो। क्योंकि इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता मेरे प्यारे। जितना समय मिला है, इस भाग दौड़ के समय में ही राम जी का नाम गाते रहो।